अंदर से ये महसूस हो जाएगा, तो वो श्रद्धा आने के बाद वो पालन करेगा ही। दान देना है, करता जाएगा। शील पालन करना है, कर। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्धा बार बार कहते रहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकर्षा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। जितना हम धम्म की बातें सुनेंगे, जितना हम धम्म की बातें समझेंगे, उतना ही धम्म का अभ्यास करने का प्रेरणा मिलेगा और अभ्यास भी कर पाएंगे। इसलिए बार बार हमें धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, धम्म का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है ये मनुष्य जीवन है, दुर्लभ जीवन है। इतना प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। क्या हम सही में पुण्य कर रहे, क्या हम सही में धम्म कर रहे? बार बार देखना चाहिए। जीने के लिए हर कोई जीते हैं। पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग सारे के सारे जीते हैं, और सारे प्राणियों में ये सारे प्राणियों में जीने के लिए संघर्ष करते हैं, किसी न किसी तरह से संतान उत्पादन करते हैं, चाहे अंडे से हो या गर्भ से हो। वो लोग भी अनेक तरह से मृत्यु से भयभीत होकर बैठते हैं और वो लोग भी मरते हैं। सारे लोग जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सारे प्राणी जगत संतान उत्पादन करते हैं, सारे प्राणी जगत मृत्यु से भयभीत होते हैं, फिर भी मर जाते हैं। अगर हम भी उतना ही करके बैठेंगे तो हम में और बाकी प्राणियों में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। इसलिए जितना भी मौका मिले हमें पुण्य करते जाना चाहिए। पुण्य करने के लिए एक माहौल बनाते रहना चाहिए। हम पुण्य करेंगे तो दूसरों को पुण्य करने का मौका मिलेगा, और दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। जितना जितना हम धम्म देशना सुनेंगे, उतना उतना मन में भी अपार श्रद्धा उत्पन्न होगा। तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक ऐसा भी था जो हमेशा बुद्ध विहार में जाते थे, हमेशा बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ का जो बनता है वो सेवा करते थे। बुद्ध विहार जाके खूब सेवा भावी, खूब शरण जाने वाले, बुद्ध धम्म संघ को ऐसे मुंह से नहीं, अंदर से बस बुद्ध बाहेक कोई भी शरण नहीं, धम्म बाहेक कोई भी शरण नहीं, संघ बाहेक कोई भी शरण नहीं। इतने दिल से अच्छे से श्रद्धा पूर्वक शरण जाने वाले, इसलिए वो उपासक का नाम ही शरण उपासक हो गया। अब इतना बुद्ध विहार जाने वाले, इतने शरण जाने वाले वो उपासक, उसका एक बचपन से एक बुरी आदत थी। वो दारू पीता था, वो शराब पीता था, और वो छूटता ही नहीं था। वो बुद्ध विहार भी जाते हैं, बुद्ध धम्म संघ का शरण भी जाते हैं, जो बनता है वो धम्म का कार्य भी करते थे, मगर उसका ये सुरापान करने का एक बुरी आदत छूटा ही नहीं। समय के साथ साथ एक दिन उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद भिक्षु संघ में चर्चा हो रहा था कि वो शरण उपासक हमेशा इतना बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके इतना अच्छा करने वाले, उसका मृत्यु हो गया। उसका गति क्या हुआ रहेगा? वो सुगति गया क्या, दुर्गति गया क्या? तो ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहाँ आते हैं और भिक्षुओं को कहते हैं कि क्या चर्चा हो रहा है।
कि हम शरण उपासक के विषय में बात कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं उसका गति सुगति हुआ है, वो मरने से पहले ही श्रोतापति फल में पहुंचे हैं। तो सारे भिक्षु में चर्चा होते, ऐसे कैसे श्रोतापति? हाँ, जब तक कोई अकुशल करता है या पंचशील भी अच्छे से पालन नहीं करता, नशा करता है, तो वो कैसे ऐसे मतलब श्रोतापति फल पहुंच सकते हैं? यही बात है कपिल वस्तु के महानाम शाक्य भी भगवान बुद्ध के पास आके पूछते हैं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं वो शरण उपासक में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति इतना मजबूत श्रद्धा था, इतना दृढ़ श्रद्धा था कि कोई व्यक्ति आके उसे कहे कि शरण बुद्ध बुद्ध नहीं, धम्म धम्म नहीं, संघ संघ नहीं बोलो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे, मतलब सिर ही काट देंगे, मार देंगे। हाँ, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए बोलो, नहीं तो अभी का भी मार देंगे। ऐसे तलवार उसके सर पे डाला तो भी उसमें इतना श्रद्धा है, मारना है मारो, मेरा सर काटना है काटो, मगर बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है, बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए, बुद्ध धम्म संघ बाहेक मेरा कोई भी दूसरा शरण नहीं। इतना श्रद्धा, और वो श्रद्धा की वजह से वो नशा करने वाले अकुशल भी उसे श्रोतापति फल में पहुंचने से नहीं रोक पाया। इसलिए जितना श्रद्धा मजबूत होगा उतना हम कुशल कर्म अच्छे से कर पाएंगे, दृढ़ रूप से कर पाएंगे, और सुगति होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हमें जितना मौका मिले धम्म की बातें सुनते रहना है, धम्म देशना सुनते रहना है, धम्म को समझ के जितना हो उतना अभ्यास भी करते रहना है। अभी एक बात देखिए, धम्म की बात हम कितना सुनते हैं, कितना चर्चा करते हैं, न जाने कितना कितना हमने समझ भी लिया, क्या सारे के सारे हम अभ्यास करते हैं, क्या पालन करते हैं, क्या नहीं ना। मगर जिस दिन लगा कि अरे ये बुद्धवाणी पालन करने से हमारा कल्याण होगा, अंदर से एक श्रद्धा आ जाएगा, अंदर से ये महसूस हो जाएगा, तो वो श्रद्धा आने के बाद वो पालन करेगा ही। दान देना है करता जाएगा, शील पालन करना है करता जाएगा, ध्यान साधना करना है कल 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 या मेरे पास समय नहीं है ऐसा नहीं बोलेगा, वो ध्यान साधना भी करता जाएगा, धम्म का कार्यक्रम भी करता जाएगा, धम्म का माहौल भी बनाता जाएगा। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा हम भी संबोधन करते हैं श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। जिस तरह आप धम्म का ये माहौल बना रहा है श्रद्धावान है, जिस तरह आप लोग संघ को बुला के भोजन दान दे रहे हैं, आर्थिक दान दे रहे, चीवर दान दे रहे, ये श्रद्धावान है। जिस तरह आप शील का वो प्रार्थना करके शील पालन कर रहे, ये श्रद्धावान है। एकाग्र होके अपना सारा काम छोड़ के ये जो धम्म के कार्यक्रम में बैठे हैं श्रद्धावान है। ये अभी के लिए है। ऐसा ही जीवन में निरंतर धम्म में अंदर से विश्वास करके उसको आगे बढ़ा पाएंगे तो सही मायने में हम श्रद्धावान बनेंगे। हमारा भी खूब कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी खूब कल्याण होगा। इसलिए हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में बुद्ध धम्म संघ के प्रति दिल से श्रद्धा रखते हुए खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके। ऐसे कामना करते हुए आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सवेतेयो विवचन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते एचितं भासितं दुह्यं क्षिपमेव समीचतु सर्वे पुरेन्दुचितसङ्गपादन्तु पन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।